महामारी से त्रस्त बाजारों में और व्यापारियों में, आम जन में जिस तरह से एक लहर थी और वो लहर अब खुशी की लहर हो गई है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की अगुवाई में जिस तरह से बाजार खुले हैं, रौनक बाजार में दिख रही है। हालांकि चेहरे अभी भी चिंतित हैं कि क्या होगा, कैसा होगा और किस तरह से बाजार अब और ज़्यादा से ज़्यादा खुले रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या हाल होगा। लेकिन एक बार खुशी की झलक है और सभी भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं। जगतपति जगन्नाथ के द्वार भले ही बंद हो, लेकिन जगतपति की कृपा से बाजारों में रौनक आई है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की अगुवाई में बाजार खुले हैं और जिस तरह से गाइडलाइन का पालन करते हुए व्यवसायियों ने बाजार खोले हैं, भगवान से वे प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान ठाकुर जी उन पर कृपा करें और बाजार जो पहले से जैसे चलते थे वैसे ही फिर से शुरू हो जाए, पर्यटकों की आवक हो और पर्यटक खूब उदयपुर जिलों की नगरी में आए। भगवान की ऐसी ही कृपा सभी पे बनी रहे, यही प्रार्थना कर रहे हैं। जिलों की नगरी उदयपुर को पर्यटकीय शहर माना जाता है और यह देश की बेस्ट वेडिंग सिटी में भी आती हैं। जिलों की नगरी उदयपुर के लोग और व्यवसायी क्या कह रहे हैं, आप भी सुनो। हम हैं हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी के यहाँ पर और हैंडीक्राफ्ट बाजार जिलों की नगरी उदयपुर की एक जान है। हैंडीक्राफ्ट टूरिस्ट सीजन अब शुरू होने वाला था, लेकिन टूरिस्ट अभी आए नहीं लॉकडाउन के चलते। लेकिन अभी भी विश्वास व्यापारियों में, व्यवसायियों में बना हुआ है कि अब की बार जो टूरिस्ट सीजन आए वो 2 साल की भरपाई करे। हमारे साथ में व्यवसायी हैं, हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी, इन्हीं से जानेंगे किस प्रकार से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ये, और क्या अब की बार आप भगवान से उम्मीद कर रहे हैं कि क्या आपको मिलेगा। जय सावरिया सेठ की जय जी। हमारा तो यही भगवान पे विश्वास है जी कि जो ये समय निकला है वो संयम से निकला है और सावधानी से निकला है, और आगे भी इस संयम और सावधानी को रखते हुए और सरकार का प्रोटोकॉल के हिसाब से हम दुकान पे मास्क लगा के और 2 गज की दूरी रख के और जो है सैनिटाइजर का प्रयोग करके ग्राहक को अंदर आने देंगे और वापस से ये शहर की रौनक वापस आए। बाहर के देश विदेश के जो यात्रीगण हैं, टूरिस्ट लोग हैं, वो इस शहर की रौनक को बढ़ाए और वापस से व्यापार चालू हो और एक प्रकार से पुनः सभी के चेहरे पे मुस्कान आवे। जय सावरिया सेठ। लॉकडाउन की और अब आप क्या भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप बताओ। हम यही प्रार्थना करते हैं कि ये महामारी अब जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, टूरिस्ट आना चालू हो, बच्चों की स्कूल कॉलेजेस खुले, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का ही हो रहा है। इनकी एजुकेशन पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है और अगर एजुकेशन नहीं होगी तो आने वाले डॉक्टर्स, इंजीनियर, इन सब में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द ये सब ठीक हो जाए। इस तरह का घर में वातावरण था और अब क्या खुशी हो रही है आपको। घर में सब ठीक ही था, बट जो पहले का माहौल था वो और ज़्यादा अच्छा था। बस हमारे स्कूल्स कॉलेजेस जल्दी से जल्दी खुले, बस यही प्रार्थना है भगवान से, और ये महामारी से हम बचें। आप बताओ। जल्दी से जल्दी सब कुछ खुले, जिससे ये पूरा इंडिया वापस से मुस्कुराए, सब जगह चहल पहल हो, जो शांति सी एकदम छा गई थी पूरे उदयपुर में, वो जल्दी से जल्दी चहल पहल में बदल जाए और सब एकदम ठीक हो जाए, मतलब कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो जाए और सब अपने एक दूसरे रिश्तेदारों से मिले और सब पहले जैसा हो जाए। जी, मैं गणेश टागलिया जी, वरिष्ठ सराफा व्यवसायी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज सराफा बाज़ार खुला है। राज्य सरकार ने सवेरे 6 बजे से 11 बजे तक का स्वीकृति दी है। तो आप और हम लोग सभी जानते हैं कि चाहे किराना हो, सब्जी हो, फ्रूट हो या मेडिसिन का मामला हो, वो प्रातःकालीन काम आता है।
लोग चाहे सराफा का हो या और कोई किसी तरह की चीज़ खरीदनी होती है तो प्रातः इतना जल्दी नहीं आ सकता, क्योंकि आदमी के सवेरे के कई काम होते हैं, घर पे निपटा के वो 10-11 बजे पहले मार्केट नहीं पहुंच सकता और 11 बजे का बंद टाइम किया हुआ है। खैर जो भी है, लेकिन आज जिनको बहुत आवश्यक है, छोटे मोटे लोग कोई छोटी मोटी 2-3 आइटमें लेने के लिए लोग ज़रूर आएँ। ऐसा कोई व्यवसाय हम सोचें इस तरह का व्यवसाय है नहीं है, लेकिन ये ऐसा लगता है कि अगर इसका समय सीमा अगर बढ़ गई है, दोपहर में शाम तक अगर हो गया था ये हमारा 10-11 बजे से लगा के शाम को 4-5 बजे तक, तो ऐसा आसार है कि बिजनेस अच्छा चलेगा। तो 1.5 महीने की लोगों के जो किसी को कुछ खरीदना है, क्या करना है, तो सारे लोग सोचते हैं कि वो खरीदने निश्चित तौर से आएंगे। जी बताएं, क्या कहना है आपका? इस सवाल का जवाब तो ये हो सकता है कि जल्ले पर नमक छिड़कने वाली बात है। व्यापारी इस प्रकार से प्रताड़ित है, दुखी है, और फिर सरकार के द्वारा ये जो आदेश दिया गया कि सुबह 6 बजे से 11 बजे तक का कहने को लॉकडाउन खोला गया है, इसका कोई औचित्य नहीं है। 5 घंटे नहीं खोल के चाहे 3 घंटे खोलते, 12 से 3 खोलते, उसको 8 बजे से 1 बजे तक खोलते। हमने राजस्थान सराफा संघ के माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा था, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस तरह की फॉर्मेलिटी नहीं करे सरकार। वास्तव में व्यापारी बहुत दुखी है, प्रताड़ित है, पैसे के लिए त्राही मच रही है, और मध्यम वर्गीय व्यापारी न तो वो कहीं खाने के लिए जा सकता है, मांग सकता है, और न वो कहीं डोनेशन लेने जा सकता है। उसकी बड़ी विषम परिस्थिति हो रही है। सरकार को सौहार्दपूर्ण तरीके से इस पर सोचना चाहिए और इस पर उचित निर्णय करना चाहिए, और तुरंत प्रभाव से इस जो लॉकडाउन का जो छूट दी गई है उसके समय सुबह 6 बजे से नहीं करके 8 बजे से करें, जितने घंटे करें। हम सहयोग करते हैं सरकार को, हम मानते हैं कि जिस प्रकार से प्रशासन ने जिस स्पीड से कोरोना बढ़ा था और कंट्रोल किया है वो काबिल तारीफ है, लेकिन इसका ये जो अगर सहयोग करना है, हम सहयोग करने को सरकार को लगातार तैयार है, लेकिन सरकार इस चीज़ को समझे, जो प्रैक्टिकल बात है उसके ऊपर कार्रवाई करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। धन्यवाद। हम यह कहना चाहते हैं मार्केट खुली है तो बहुत खुशी की बात है। उदयपुर में पेशेंट भी बहुत कम है, ये भी खुशी की बात है। सबसे बड़ी मतलब व्यापारी के लिए बहुत टाइम बहुत खराब है। टाइम बढ़ना चाहिए। व्यापारी के लिए कम से कम 10 बजे से शाम को 5 बजे तक का टाइम होना चाहिए, तो उसमें सबसे संतुष्टि है। क्या नाम है आपका और क्या कहना है? जी बताएं। कहीं बाजार बिल्कुल बंद, दुकानें धूलो जम गया, ऊँचा कपड़ा काट के कहीं रोएंगे ना, तो बंद कराएंगे। नहीं बोला, हिंदी में बोलो। गाइडलाइन के अनुसार व्यापारी मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक व्यापार कर सकेगा, लेकिन जो समय की जो पाबंदी सरकार द्वारा निश्चित की गई है, प्रातः 6 बजे से लेकर प्रातः 11 बजे तक का जो समय दिया गया है, मैं ये मानता हूं कि ये समय बिल्कुल भी किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। व्यापारी, क्योंकि अक्सर व्यापारी रूटीन में 10 बजे दुकानें खोलता था और ग्राहक भी 11 बजे बाद आते थे। जो ग्राहक गांवों से आता है वो 11 बजे से पहले शहरों में नहीं आ सकता, और ऐसी स्थिति में व्यापारी अगर दुकान भी खोल लेगा तो उसके यहाँ ग्राहक नहीं आएगा और वो व्यापार नहीं कर पाएगा। हम देख रहे हैं कि पिछले लंबे समय से व्यापारी जो लॉकडाउन के तहत जिसने अपनी दुकानें बंद रखी, आज वह व्यापारी बहुत ज्यादा पीड़ित है, चिंतित है, और उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा कमजोर है। ऐसी सारी स्थितियों को देखते हुए सरकार को चाहिए कि इस टाइम को तुरंत बदल दे। 9 बजे से लेकर अगर 2 बजे तक का भी टाइम अगर व्यापारी को व्यापार करने के लिए मिलता है तो वो निश्चित रूप से व्यापार कर पाएगा। और सरकार से मेरा एक निवेदन और है, जितना भी व्यापारी, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर व्यापारी जो मध्यम परिवार का व्यापारी है वो व्यापार नहीं कर पाया, ऐसी स्थिति में उसके ऊपर लिए गए लोन और जीएसटी, इनकम टैक्स, इन सब की समय अवधि बढ़ा देनी चाहिए और उसे पेनल्टी और ब्याज से उसे राहत दिलानी चाहिए। ये मेरा सरकार से अतिरिक्त निवेदन रहेगा। धन्यवाद। जगन्नाथ स्वामी के चरणों में मेरा नमन। ठाकुर जी से यही है कि अभी क्या है कि 1.5 महीने बाद लॉकडाउन खुला है, तो हमेशा के लिए ऐसे ही खुल जाए बाज़ार, तो सभी व्यापारियों को भी सही रहता है। आदमी को कभी खाने का नहीं है, पीने का नहीं है,
सभी कुछ नहीं है। ठाकुर जी से यही अरदास करते हैं कि भाई पहले जैसे भजन उठते थे, भजन के फराटे लगते थे, सब लोग इतनी भीड़ आती थी, वैसे ही वापस हो जाए और कोरोना को इसको बिल्कुल ही समाप्त कर दें। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, तेरा जगन्नाथ जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। जय श्री राम। आज राज्य सरकार ने 11 बजे तक जो अनलॉक जो खोला है, व्यापारी उससे खुश नहीं है, क्योंकि 8 बजे दुकान खोलेंगे और 9-10 बजे तक वो साफ़ सफाई करेंगे, 11 बजे वापस दुकान बंद करनी। लेकिन कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और अगर केस कम हो जाए तो राज्य सरकार से अनुरोध है कि वो इस लॉकडाउन को पूरी तरह खत्म कर दे। क्या कहना है आपका? सर, मार्केट जो खुले हैं ये टाइम में जो है 6 से 11 खोला गया है, उसको 8 से 2 का जो आह्वान किया है भारत जी भाई साहब ने और सभी एसोसिएशन ने, वो 8 से 2 हो जाए तो थोड़ा व्यापार अब कर सके, क्योंकि सभी व्यापारियों की, मध्यम वर्गीय व्यापारियों की स्थिति बहुत ख़राब है। पहला दिन कैसे निकला है? पहले दिन सब साफ़ सफाई में निकला है, बहुत दुकानों में नुकसान है, किसी के पानी आया हुआ है, किसी के चूहों ने नुकसान किया हुआ है। पहला दिन आज जिस प्रकार खोले, आज लोग कम से कम 6:30 बजे दुकानों पर आके अपनी साफ़ सफाई अभियान में लग गए और अचानक जैसे लोगों को छोटी मोटी रोज़मर्रा की जो वस्तुएं चाहिए थी, एक साथ 7-7, 8-8 जने दुकान के अंदर ग्राहक आ जाते हैं, तो हम बड़े हाथ जोड़ कर उनसे निवेदन करते कभी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। ठीक है, सरकार की गाइडलाइन की पालना करनी चाहिए और समस्त व्यापारों को से मेरा निवेदन है, जब भी खुलें तो कोरोना की गाइडलाइन के अनुरूप ही कार्य करें, ताकि आने वाले समय में सरकार को कोई सख्त कदम न उठाना पड़े। बताएं कैसा रहा पहला दिन? पहले दिन तो क्या है, अभी तो दुकान खोली है, कोई ग्राहक तो है नहीं मार्केट में, कुछ गाइडलाइन अभी तो 6 से 11 को पब्लिक भी नहीं आती है, तो कुछ है नहीं अभी तक। सफाई वफाई करी है, कुछ मतलब नहीं। अभी गाइडलाइन सरकार से यही है कि थोड़ा टाइम बढ़ा दे तो अच्छा रहेगा। पहला दिन कैसा रहा आपका? बिल्कुल ख़राब दिन रहा। हाँ, कोई मतलब नहीं है खोलने से, हमारा टाइम ही अलग है, 11 बजे का टाइम तो खोलने का होता दुकान का। मतलब नहीं, आए वापस जा रहे हैं तो। अच्छा, आज क्या किया और कैसा ग्राहकी रही? सफाई की है, मिट्टी चपड़ी जो। और नुकसान तो नहीं हुआ कोई? चूहे घुसे। हाँ हाँ। दुकान का टाइम 10 से 5 होना चाहिए और पूरे दिन आज पूरा 8 से 11 बजे तक सफाई करते रहे। भुगतान किया सरकार की और सरकार से अनुरोध करते हैं कि टाइम बढ़ा देना और व्यापारी को राहत देना। हाँ बताओ। दुकान का टाइम 10 से 5 होना चाहिए, मेन चीज़ यही है। और ग्राहकों को सुविधा के अनुसार मतलब देवपुरी उस हिसाब से दुकानदार अपने हिसाब से सब काम करेंगे। इसलिए दुकान का टाइम मेन वही होना चाहिए, 10 से 5 तो खोलो, मेन टाइम। खरीदारी करने के लिए आप निकले, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग से करी गई है, कोई भी अंदर भीड़ नहीं है, आराम से हमने करी है। ये लोग भी पूरा ध्यान रख रहे हैं, हम लोग भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। मार्केट तो सुस्त है, लेकिन फिर भी ठीक है, मार्केट में चहल पहल बनी हुई है। ये तो 50 से आए हैं। हाँ। और मैं उदयपुर सोबरपुरा। हाँ। यहाँ से शादी की खरीदारी के लिए आए। अच्छा अच्छा। इतने दिन रुके हुए थे, लॉकडाउन है इसलिए बाहर ही निकला है, बीमारी बहुत फैल रही थी। हाँ। अच्छा चाहते हैं, अपन सबका अच्छा चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ। इसलिए आज आए खरीदारी करने के। अच्छा अच्छा। और खरीदारी की और आएंगे वापस। हाँ। मिलेगा 6 से 11। हाँ। ये टाइम। तो ये खरीदारी हो गई पूरी आपकी? पूरी हो गई, थोड़े पहले की थी, लॉकडाउन के पहले कर ली थी। हाँ। और थोड़ी आज की है कपड़ों की, और करनी है, वापस आएंगे। अच्छा, तो अभी आज का दिन हो गया पूरा? आज का हो गया पूरा, दुल्हन के लिए कपड़े खरीद लिया आज। अच्छा। अभी तो अभी टाइम पूरा हो गया इसलिए? हाँ, टाइम पूरा हो गया इसलिए। हाँ। टाइम का पालन करना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो टाइम जो पालन किया आपने, हाँ, इसमें खुशी पूरा है, टाइम पूरा पालन किया, पाबंदी करनी पड़ती है ना। टाइम का पूरा पालन किया, सबका भला चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं। हाँ, ये कदम उठाया, व्यापारियों की हित की सोची है। सरकार का धन्यवाद भी देते हैं कि आपने एक लॉकडाउन खोलने की पहल की है और धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती है तो ये निश्चित रूप से समय बढ़ाया जाए, हमारी यही मांग है। स्थिति सामान्य होती जाएगी, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, हमारी बाजार में बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग और सारे नियम कायदों का पालन करते हुए 11 बजे बिल्कुल हमने दुकान बढ़ा दी है
और व्यापारी हमेशा सरकार के साथ रहा है और सरकार के साथ रहेगा, लेकिन सरकार को व्यापारी आप बताओ क्या कहें, आज पहला दिन कैसे ग्राहकी हुई है? ग्राहकी अभी ठीक ठाक ही, ग्राहकी ज़्यादा नहीं हुई है। अभी लोग बाग देख रहे हैं 1-2 दिन खुलेगा, उसके बाद लोग बाज़ार में आने चालू होंगे। और यही है कि स्थिति जैसे सामान्य होती है, हम सरकार से यही आग्रह कि बिजनेस का टाइम थोड़ा सा टेक्निकली बढ़ाया जाए, जिससे कि कस्टमर भी बाज़ार में और काम कर सके व्यापारी। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? इससे तो कोई मतलब नहीं रहा है, ये तो खाली दुकान खोला, अगरबत्ती लगाए, वापस घर जाने की बात नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए 8 तारीख बाद क्या डिसीजन, क्या गाइडलाइंस आती है, उसके बाद ही ये डिसीजन हो पाएगा। और हमारा यही कहना है कि समय बढ़ाया जाए। बहुत अच्छा दिन है। हाँ, अच्छा दिन है ये। और ग्राहकी कैसे हुई है? ग्राहकी तो ठीक ठाक है, एकदम नहीं है, ठीक ठाक है। अब सरकार से क्या और उम्मीद कर रहे हैं आप? टाइम बढ़ा है तो आप टाइम बढ़ा। आपको कैसा अब पहला दिन है तो आज सामान लेने निकले पूरे महीने का। हाँ, क्या अब आज ही स्थिति, ले जाएंगे। घर में क्या स्थिति हो गई थी? घर में तो देखो नहीं, सामान पानी भरने के लिए नल ही नहीं है। हाँ। इतनी परेशानी, मुश्किल उठानी पड़ी। आज लेने आए, आज दुकान खुली तो मोटर नहीं है, पानी की मोटर खराब हो गई है, नल ही नहीं है, सामान नहीं है घर में। जी, आपका पहला दिन किस प्रकार का रहा? आज तो हमने क्या कि सोचा कि बहुत 2 महीने से क्या कि दुकान बंद है, गंदगी है, तो पूरी सफाई करते हैं। फिर कल से गुरुवार से विधिवत रूप से काम स्टार्ट करेंगे। तो पूरी साफ सफाई में ही पूरा समय, पूरा दिन, मतलब ये पूरे टाइम में जितना 11-12 बजे तक ये साफ सफाई में निकलेगा। जी बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी पूरा मार्केट खुले और इस बीमारी का इलाज हो और जल्दी से जल्दी टूरिस्ट आएँ उदयपुर में, फिर से पहले जैसा माहौल हो। हम सभी यही आशा करते हैं और हम कोरोना का प्रोटोकॉल का पूरा पालन करेंगे। धन्यवाद। भगवान सबने सुख शांति और आगे और सब लाए मानो भलो कर दे और यानी बीमारी में जल्दी छुटकारो इलाज हो, गरीब मन जल्दी निकले और भगवान को प्रार्थना करवा मंदिर में आवे ताकि मंदिर भी जल्दी खुले हो। जी, आज पहला दिन कैसा रहा? ठीक है। लोगों के अंदर जो भय व्याप्त था और जो घर के अंदर घबराहट थी शहर के अंदरूनी क्षेत्र में, वहाँ कुछ लोग अपने रिलैक्सेशन के लिए थोड़े से बाहर निकले हैं। और व्यापारी वर्ग जो बड़ा परेशान था उसको भी अच्छा लगा है, कम से कम कुछ समय के लिए तो हमें आज़ादी मिली है, हम कुछ अपना व्यापार कर सकें। इसलिए धीरे धीरे इस सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, सैनिटाइजर इसका उपयोग करते हुए धीरे धीरे दिनचर्या में बदलाव के साथ आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ये काल खंड निकला है, लेकिन धीरे धीरे सबको इसकी परिधि में आकर अपने हिसाब से काम करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। सिर्फ यही आज व्यापारी जब सभी जो आए हैं अपने अपने दुकानों पर साफ़ सफाई के लिए आए हैं और कल से विधिवत जो सुबह के समय उसमें अपने समय के अनुरूप वो लोग अपना अपना छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करेंगे। आज साफ सफाई में दिन निकला है पूरा। लेकिन भगवान से यही प्रार्थना करें कि कोरोना को जल्दी से दूर करें और वापस जो पूर्व स्थिति थी तो सब अच्छा चले, सबका काम अच्छा चले और कोरोना दूर हटे जल्दी से जाए, ये हमारी भगवान से प्रार्थना है। आज थोड़ा रात महसूस हो रही है, हमें दुकानें खुली है हमारे, बस ग्राहक का इंतजार है, ग्राहक अभी बाज़ार में कम है। दिन कैसे निकला है? बहुत अच्छा, हमारे तो ठीक चली है। कचौरी की दुकान है, मेहरबानी अच्छी चली दुकान और शांति भी है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं इधर। दुकान कचौरी की हो तो खींचे चले आते हैं ग्राहक। कचौरी का स्वाद ही ऐसा लाजवाब होता है कि एक बार खाने के बाद छूटती ही नहीं और पहुंच जाते हैं लोग। बस ठीक है, अगर खुल जाए ना, नॉर्मल है, अच्छा हो तो सबके लिए बढ़िया। खाने का आनंद ही कुछ और है। ये स्वाद इंडिया का है, ये स्वाद भारतीय खाने का है। आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी रूप में रुक जाओ, लेकिन जैसे ही आपको छूट मिलती है आप पहुंच जाएंगे उस दुकान पर
और तलाशेंगे अपनी पसंदीदा जगह और वस्तु। ग्राहक भी ग्राहक होते हैं, बाहर की बात कुछ और होती है और अंदर की बात कुछ और। पहले बाहर की बात सुनो। अभी क्या लेना है आप? मैं कुछ मार्केट का थोड़ा बहुत बिल वगैरह जमा करवाने वगैरह है हम लोग। हाँ। वगैरह थोड़ा। लेकिन भारतीय जायका कुछ होता ही ऐसा कि दिल की बात उभर कर आती है यहाँ की बाहर। फेमस कचौरी है हमारे आप यहाँ भी पे, सुनिए काफी टाइम से खाई नहीं थी तो उस हिसाब से हम लेने आए हैं। अच्छा ना आपका दुकान भी सफाई करने वापस गए थे क्या? कोई ग्राहक आए कि नहीं आए? कोई नहीं आया। जी बताएं, आप आज पहला दिन है आपका, किस तरह का आप देख रहे हैं इस पहले दिन को? कुछ नहीं है अभी तो है एकदम शांत है मार्केट तो। अच्छा, क्या क्या उम्मीद लग रही है आपको? उम्मीद तो क्या लगे, चलेगा थोड़ा बहुत। जो पहला दिन रहा उसमें क्या किया आपने और क्या ग्राहक आए? साफ सफाई का काम किया, ग्राहक तो कुछ नहीं आए। साफ सफाई का काम किया। अच्छा अच्छा। जी बताएं, क्या कहना है आपका? जी नमस्ते, मैं रेखा सोलंकी बोल रही हूँ। सरकार ने हमारे जो दुकानें खोली है इसके लिए हमें बहुत अच्छा लगा। इनका नियम पालन हम जरूर करेंगे और जो सरकार बोली कि वैसे करेंगे। और उनको हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारा कुछ टाइम दुकानों का बढ़ा दे, जिससे हमको राहत मिलेगी और उनके नियम पालन हमेशा ही हम करते रहेंगे। अभी आज के दिन क्या दिक्कत आई आपको? आज के दिन तो मतलब खोला तो साफ सफाई की और दुकानों को मंगल करना पड़ा, तो थोड़ा टाइम बढ़ेगा तो अच्छा रहेगा यूँ, और जिससे हमारे हमें भी राहत मिलेगी और हमारे बिल वगैरह जो भी है भरने के वो भर सकते हैं। लोग बड़े खुश हैं और लोगों को बहुत दिन बाद बाहर निकलने को मिला है। सब अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए निकले हैं। लोग सावधानी के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं और बढ़िया है, लोगों में उल्लास है। अच्छा है, लॉकडाउन है, बीमारी कंट्रोल में आई, सबके चेहरे के ऊपर खुशी है। रश रहा मार्केट में और टाइम से पहले पुलिस वालों ने बंद करवा दी दुकान, तो इतना कोई विशेष दिन नहीं रहा। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? थोड़ा टाइम बढ़ा है। दुकानदार है बेचारे, टाइम थोड़ा बड़ा है, बहुत जल्दबाजी में हो रहा है जो भी। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मार्केट को थोड़ी देर और खोला जाए ताकि हम अपनी सुविधा के साथ में मतलब शॉपिंग कर सकें, परचेजिंग कर सकें। बहुत कंजेस्टेड टाइम है, छोटा टाइम है, पब्लिक ज़्यादा रहती है, गैदरिंग ज़्यादा होगी तो बीमारियाँ ज़्यादा फैलेगी। टाइम बढ़ा दें थोड़ी पर्टिकुलर में टाइम मिल पाए। थैंक यू सर। हम भोपालवाड़ी के निवासी हैं। आज का दिन बहुत ही कठिन रहा। प्रशासन को समय अनुसार थोड़ी सी समय में वृद्धि करनी चाहिए ताकि जो आम नागरिक हैं उनको आने जाने में सुविधा रहे। जैसे कि अभी उदयपुर में कोरोना काल से थोड़ा सा अपने कोरोना काल अभी थोड़ा कम पड़ा है यहाँ पे, तो नागरिकों को आने जाने में सुविधा रहे। थोड़ा सा प्रशासन से निवेदन है हमारा, समय में थोड़ी सी वृद्धि करें। लोग अब समझदार हो गए, जैसे भी अब कोरोना में जैसे शक्ति थोड़ी बहुत रहनी चाहिए काबू में। लॉकडाउन खोलो, हमारा धंधा भी बढ़े ने रोजी सालेगा, ग्राहक बढ़ेगा ने गाड़ी चलती रही। अब जरा बाजारों के हाल पर भी नज़र डाल देते हैं कि कितनी भीड़ है बाजारों में, और अब सरकार को इसमें संशोधन करना चाहिए समय में कि ये भीड़ बढ़ जाए, छट जाए और एक सीमित मात्रा में बंधी न रहे। सरकार को ज़रूर इस पर विचार करना चाहिए और व्यापारियों की बात पर गौर भी करना चाहिए। ये